Dear students, we have studied chapter 3 in our last session, and today आज हम जो देखने जा रहे हैं, आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है the important services provided by banks. हमने लास्ट वीडियो में हमने बैंकिंग के बारे में देखा था कि बैंकिंग होता क्या और हम कैसे सर्विसेज बैंकिंग प्रोवाइड करता है. ओके, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं सब इंपॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक और कौन से ऐसे सर्विसेज है जो बैंक प्रोवाइड करता है. ओके, फर्स्ट बैंक ड्राफ्ट. जैसे हम पिछली बार देखा था कौन कौन से अकाउंट्स आप जाके बैंक में खुलवा सकते हैं, कौन कौन से अकाउंट खुलवा सकते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड डिमांड आप अकाउंट खुलवा सकते हैं. तो वैसे बैंक और कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है वो है एक आपको बैंक ड्राफ्ट. फॉर एग्जांपल बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, आपके अकाउंट मान लीजिए एक जिस सिटी में आप रह रहे हैं उस सिटी में आपका अकाउंट है और आपको पैसे किसी और जगह पर जाके डिपॉजिट करवा रहे हैं. ओके, तो आप क्या करते हो, वहां से बैंक ड्राफ्ट बनवाते हो. क्या बनवाते हो? बैंक ड्राफ्ट बनवाते हो और उस बैंक ड्राफ्ट के थ्रू आप किसी और बैंक में जाकर आप डिपॉजिट कर अपने जो आपके अकाउंट से जो पैसे हैं वो अपने आप विड्रॉ हो जाएंगे और किसी और के जिसको जो नीडी पीपल है या फिर जिसको जरूरत है या फिर आप जहाँ पर डिपॉजिट करना चाहते हो वहाँ पर वो डिपॉजिट हो जाएगा. फॉर एग्जांपल जब आप 12th पास करोगे और आप अपने कॉलेजेस में जाने के लिए फॉर्म्स भरना पड़ेगा तो वो बोलते हैं बैंक ड्राफ्ट लेकर आइए. तो आप अपने आप जहाँ पर आपका अकाउंट है बैंक में आप वहाँ पर जाओगे और वहाँ से बैंक एक ड्राफ्ट बनवाओगे. किसके नाम पर बनवाओगे? जिस कॉलेज में आपको फीस जमा करना है, जिस कॉलेज को फीस जमा करना है तो आपने बैंक ड्राफ्ट बनवाया और कॉलेज में जाके जमा कर दिया. ओके, तो कॉलेज वाला क्या करेगा? कॉलेज वाला जो बैंक उन्होंने रिसीव किया और कॉलेज का जहाँ पर अकाउंट होगा वो अपने अकाउंट में अपने बैंक में जाएंगे और आपको जैसे ड्राफ्ट जमा करेंगे अपने बैंक में तो आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटकर जो सेकंड पर्सन है उसके पास पैसे चले जाएगा. ओके, वो होता है बैंक ड्राफ्ट. और दूसरा आपका बैंकर्स चेक. आपको मालूम होगा, आपने बहुत सुना होगा, आपके फादर के पास भी होगा, चेक्स वगैरह होते हैं बैंकर्स चेक जिसके थ्रू आप किसी को भी पैसा जिसको जरूरत है या फिर जिसको आपसे मांगना है या फिर आपको कहीं पर देना है किसी को तो आप तुरंत चेक निकालते हो और अपना साइन कर और अमाउंट भरकर आप वो चेक उसको दे देते हैं. इससे क्या होता है, जो चेक होता है उसके थ्रू जो आपके अकाउंट से पैसे निकल कर जिसको आप देना चाहते हो या फिर खुद भी विड्रॉ करना चाहते हो, आप खुद भी पैसे निकालना चाहते हो तो आप उस चेक में जो पैसा आराम से निकाल सकते हो. वो हो गया आपका बैंकर्स चेक. एक होता है ओवरड्राफ्ट. ओवरड्राफ्ट जनरली किसके लिए होता है? बिजनेसमैन के लिए होता है. कभी-कभी बिजनेसमैन को क्या चाहिए होता है? क्रेडिट पे पैसे, उधार में पैसा चाहिए होता है. तो बिजनेसमैन क्या करता है? ओवरड्राफ्ट यूज करता है. वो बैंक में जाता है, ओवरड्राफ्ट के थ्रू वो क्रेडिट बैंक उधार में अपने बिजनेस पर्पस के लिए और पैसे बैंक से एज अ लोन ले सकता है. ओके, और उसका सर्टेन अमाउंट इंटरेस्ट होता है जो उसे बैंक को चुकाना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट है कैश क्रेडिट. ओके, सेम ओवरड्राफ्ट का वैसे कैश क्रेडिट भी है, वैसे ही कैश में क्रेडिट में यानी उधार में बैंक से जाके और किसी रूप में भी वो पैसे ले सकता है एज अ कैश के रूप में. वो कैश के रूप में वो पैसे बैंक से जाके ले सकता है. कोई भी पर्सन है, चाहे हम लोग भी होंगे चाहे बिजनेस में, तो कैश क्रेडिट में भी पैसे ले सकते हैं. ओके, नेक्स्ट हो गया आपका शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन. बैंक क्या करता है? लोन भी प्रोवाइड करता है. फॉर एग्जांपल कुछ बैंक जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेसमैन है या फिर अदर पर्संस है, उसको क्या करता है? उन्हें शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए, मीडियम टर्म के लिए लोन चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए. यानी कि 6 मंथ के लिए शॉर्ट टर्म हो गया एंड 1 ईयर से लेस के लिए शॉर्ट टर्म मान लीजिए, 1 to 3 इयर्स के लिए मिडिल टर्म मान लीजिए और 3 इयर्स अबव के लिए आप मान लीजिए लॉन्ग टर्म. तो जितने लंबे समय के लिए आप लोन लेते हैं उतना ही इंटरेस्ट जो है आपको कम देना पड़ता है और जितने आप शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेते हैं उतना ही आपको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ता है. ओके, ये आप समझिएगा. ठीक है ना. तो बैंक क्या प्रोवाइड करता है? ये सारी फैसिलिटीज, लोन प्रोवाइड करना, कैश में पैसे देना, बैंक जो बिजनेसमैन उनको क्रेडिट में पैसे देना. ओके, चेक के थ्रू आप चेक प्रोवाइड करना, बैंक ड्राफ्ट प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें बैंक बिजनेस जो बैंक है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है. ओके, मुझे तो आपको समझना. आगे बढ़ते हैं जल्दी से. डिजिटल पेमेंट एंड ई बैंकिंग जो आज के डेट में बहुत फेमस है. एक समय तो डिजिटल कैश, डिजिटल पेमेंट से भागते थे और ई पेमेंट से भागते थे, तो आज मैक्सिमम लोग उसी में इन्वॉल्व हैं और आज ये जो लेटेस्ट क्या है और न्यू ट्रेंड बना हुआ है
ई बैंकिंग का। ओके, इसके थ्रू क्या बेनिफिट मिलता है कस्टमर को, इसके थ्रू क्या बेनिफिट मिलता है बैंक को। सबसे पहले हम देखते हैं ई बैंकिंग। अब मालूम चल गया हो कि ऑनलाइन हम क्या कर रहे हैं, बैंक से पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, हमें बैंक जाने की जरूरत नहीं है, हम घर पे बैठे इंटरनेट के थ्रू बैंक से पैसे निकाल सकते हैं और किसी के अकाउंट में किसी को भी डिपॉजिट कर सकते हैं। ओके, नाउ सबसे पहले बेनिफिट क्या होगा कस्टमर को, ट्रांसपेरेंसी। जब हम डिजिटल पेमेंट करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी रहती है। ओके, एक साफ सुथरा ट्रांसपेरेंसी रहता है, कोई वहाँ पे धोखाधड़ी वाली बातें नहीं थी। वो एक ट्रांसपेरेंसी वहाँ पे बैंक क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। ओके, हाँ, ट्रांसपेरेंसी मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे फेक साइट, किसी ने आपको कॉल कर दिया और आप कॉल उठाकर अगर उसने आपको बोला कि आप अपना अकाउंट नंबर बता दीजिए, आप अपना ये फिर आप अपना सारे डिटेल बता दीजिए बैंक का, वैसा नहीं करना। बैंक मेंटेन करता है ट्रांसपेरेंसी, पर आपको अपना दिमाग यूज करना है। कोई फेक कॉल्स आता है तो उसको रिसीव नहीं करना है। बैंक और क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कस्टमर को ई बैंकिंग के थ्रू, 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन आप ऐसे सर्विसेज ले सकते हैं। कन्वीनियंस, बहुत ही सहूलियत है, आपको बैंक जाना नहीं पड़ेगा, आप घर में बैठे ट्रांजैक्शन कर रहे हो। ओके, एंड अनलिमिटेड एक्सेस, यानी इसका जो नेटवर्क होता है वो अनलिमिटेड होता है। ओके, अगर मान लीजिए अगर आपके एरिया में कोई बैंक है तो उसका एरिया क्या होगा, उसके लोकल एरिया पे होगा, बट जब ई बैंक की बात करते हैं उसका क्या ग्लोबल नेटवर्क होता है। ओके, तो बहुत नेटवर्क से बहुत बड़ा होता है, ये अनलिमिटेड एक्सेस करता है। एंड लेस रिस्क क्या होता है, लेस होता है, रिस्क भी बहुत कम होता है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया रिस्क लेस होता है, लेकिन फेक कॉल्स वगैरह आते हैं उससे आपको क्या करना है, सावधान रहना है। ओके, और हम देखते हैं बेनिफिट टू बैंक, क्या बैंक को बेनिफिट से जरूर बैंक का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, यानी वो कंपटीशंस बीट कर सकते हैं। यानी बहुत सारे अब क्या होता है, ग्लोबल बिजनेस हो रहा है, यानी बैंक से पैसे जा रहे हैं आ रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, कंपटीशन होता है, हेल्दी कंपटीशन होता है बैंक अदर बैंक्स के बीच में, जो बिजनेसमैन है उनके बीच में हेल्दी कंपटीशन होता है। अनलिमिटेड नेटवर्क, मैं आपको बता चुका हूँ, बैंक को ये फायदा मिलता है कि अनलिमिटेड नेटवर्क को यूज कर सकता है, वो एक ही बार में बहुत लोगों से बहुत कस्टमर्स को ट्रांजैक्शंस के लिए हेल्प करता है ई बैंकिंग के थ्रू। एंड रिड्यूस लोड, बैंक के ऊपर बहुत होता है, आपने देखा होगा पहले समय में क्या होता कि बैंक में लाइन लगी रहती थी। ओके, लाइन लगी रहेगी, भीड़ लगी रहेगी, पैसे निकालने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए बहुत सारे काम है। अब मैक्सिमम काम जो है डिजिटल हो जाता है, जिससे बैंक का लोड क्या हो गया, बहुत ही कम हो गया है। ओके, आप समझ गए होंगे व्हाट आर द सम इंपॉर्टेंट सर्विसेज जो बैंक प्रोवाइड करता है। ओके, जब हम बात करते हैं लोड की, रिड्यूस लोड। ओके, अभी हम देखिए, अभी हम बेनिफिट, ई बैंकिंग क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड करता है बैंक को कैसे कैसा बेनिफिट, क्या क्या फायदा है बैंक के लिए ई बैंकिंग के थ्रू, वही हम देख रहे हैं। और लास्ट पॉइंट है रिड्यूस लोड, उसी को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना जा रहा हूँ थोड़ा सा ब्रॉड वे में। हम रिड्यूस लोड की बात करते हैं, किस तरीके से बैंक का जो लोड है, बैंक का जो बहुत बहुत ज्यादा वर्किंग करना पड़ता है, तो वो अपने लोड को कैसे कम करता है, रिड्यूस करता है। तो सबसे पहले होता है बैंक का प्रोवाइड करता है क्रेडिट कार्ड, आपको बैंक में आने की जरूरत नहीं है पैसे निकालने के लिए, आप डेबिट कार्ड ले लीजिए। आप डेबिट कार्ड के थ्रू बैंक आपको डेबिट कार्ड प्रोवाइड करेगा, उसके थ्रू आप किसी एटीएम में जाके वहां से पैसे निकाल सकते हैं। क्रेडिट कार्ड बैंक करता है, प्रोवाइड करता है क्रेडिट कार्ड, जिसके थ्रू अगर मान लीजिए आपके अकाउंट में पैसे बिल्कुल नहीं है, तो वो कुछ लिमिटेड अमाउंट्स होता है, वो आपके जॉब के हिसाब से, आपके सैलरी के हिसाब से वो आपको एक लिमिटेड अमाउंट देगा कि आप इतना अमाउंट, अगर आपके पास अकाउंट में पैसे भी नहीं है तो आप इतना अमाउंट अपने बैंक से निकाल सकते हैं, बैंक आपको उतना पैसे अकाउंट में आपके डाल देगा। हाँ, ये टाइम लिमिट देगा कि इतने लिमिट के अंदर आपको पैसे डिपॉजिट कर देने हैं, और उसका थोड़ा बहुत चार्ज लगता है। ओके, हाँ, अगर आपने टाइम में पेमेंट नहीं किया बैंक का तो बहुत भयंकर इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है, या इसलिए क्या होता है, एक सेफ भी है और थोड़ा सा रिस्की भी है क्रेडिट कार्ड लेना। ओके, वो आपके हिसाब से होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम जाते हैं वो है एनईएफटी, यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। जब हम बात करते हैं डायरेक्ट ट्रांसफर इन कन्वीनियंस ऑफ चेक, यानी कि एनईएफटी से क्या होता है, हम डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट एनी इनकन्वीनियंस। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक बैंक है, बैंक को फंड ट्रांसफर करना है तो कैसे करेगा, या फिर मान लीजिए आपको तुरंत पैसे ट्रांसफर करवाना है, तुरंत कहीं और पैसे भिजवाना है, ट्रांसफर करवाना है, तो आप क्या करवा सकते हो, नेफ्ट करवा सकते हो, या फिर आरटीजीएस जो उसका अगला टर्म है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, वो करवा सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनईएफटी क्या होता है। इससे क्या होता है, डायरेक्ट ट्रांसफर, यानी पैसे
हैं, ओके, चेक के थ्रू करवा सकते हैं, अगर ट्रांसफर नहीं, अगर आपको किसी को देना है। लेकिन अगर आपको ट्रांसफर करवाना है, इस स्टेट में आपको और किसी और स्टेट में आपको पैसे ट्रांसफर करवाना है, तो आप एनईएफटी करवा दो। यानी डायरेक्ट कैसे, एनईएफटी के थ्रू, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के थ्रू आप डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर करवा सकते हो, ओके। और इसमें कोई मिनिमम नो मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन, इसमें कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है कि आपको सिर्फ 10,000 से कम अमाउंट नहीं करवा सकते, आप कितना भी अमाउंट एनईएफटी के थ्रू आप ट्रांसफर करवा सकते हो, ओके। ये हो गया नेशनल नेफ्ट। और दूसरा है आपका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसको बोलते हैं आरटीजीएस। आरटीजीएस का मतलब क्या होता है, सेटलमेंट इन रियल टाइम, यानी नो वेटिंग। आरटीजीएस क्या होता है, एकदम तुरंत, कोई वेट करना नहीं पड़ेगा आपको, तुरंत आप बैंक में गए, आपने आरटीजीएस करवाया, आरटीजीएस के थ्रू यानी फंड ट्रांसफर करना है, आपको किसी को पैसे देना है, या फिर आपने बोला कि भैया आप आरटीजीएस कर दीजिए, मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दीजिए, तो अगर वो आरटीजीएस करता है बैंक में जाकर, तो तुरंत क्या हो जाएगा, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। या फिर आप पैसे देना चाहते हो किसी को, किसी और स्टेट में आप देना चाहते हो, तो आप आरटीजीएस करवाओगे और तुरंत पैसे का हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। इसी बोलते हैं सेटलमेंट इन रियल टाइम, यानी कि विदाउट वेटिंग टाइम, विदाउट नो वेटिंग पीरियड, जस्ट ट्रांसफरिंग ऑफ मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, दैट इज आरटीजीएस। हां, आरटीजीएस में क्या होता है, मिनिमम ट्रांजैक्शन यानी क्या होता है, 2 लाख रुपीस, यानी कि मिनिमम अमाउंट, सबसे कम अमाउंट है जो आप ट्रांसफर कर सकते हो, 2 लाख, 2 लाख से नीचे नहीं। मिनिमम अमाउंट क्या है आपका, 2 लाख, 2 लाख से ऊपर आप जितना भी मिनिमम अमाउंट जो है आपका 2 लाख, ओके। मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू इज 2 लाख, 2 लाख तक का मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू है जो आप आरटीजीएस के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, जब हम बात करते हैं फीचर्स की, आरटीजीएस कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें पेमेंट इज टेकन इररिवोकेबल, एक बार आरटीजीएस हो गया पैसे वापस नहीं आएगा, इसलिए बहुत ध्यान से करना है। अगर एक बार पैसे ट्रांसफर हो गया तो इररिवोकेबल है, दोबारा बैंक नहीं जाएगा ढूंढने के लिए कहां गया आपका पैसा। आप पूरा सेटलमेंट के साथ जाइए, पूरा प्रिपेयर होके जाइए, किसके में करना है, राइट इन्फॉर्मेशन के साथ जाइए, दोबारा पैसे वापस नहीं होने वाले, एक बार ट्रांसफर हो गया तो, ओके। नेक्स्ट, बैंक मस्ट यूज कोर बैंकिंग, और बैंक क्या यूज करता है, कोर बैंकिंग के थ्रू ही आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। जो कोर बैंकिंग के थ्रू आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, ऐसे लोकली पैसे ट्रांसफर नहीं होता है इसमें, ठीक है। नाउ एटीएम आपको मालूम है, ओके, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी कि आप 24 घंटे एटीएम के थ्रू जाकर आप पैसे कलेक्ट कर सकते हो, 24 घंटे खुला रहता है, कहीं पर भी आप जाए और बैंक की सर्विसेज क्या करता है, प्रोवाइड करता है। बैंक क्या कर रहा है, इसमें अपना लोड को रिड्यूस कर रहा है। देखिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेफ्ट, आरटीजीएस, फिर एटीएम, इसके थ्रू अपना लोड कम कर रहा है, ओके। बैंक में लोग नहीं आएंगे, अपने घरों से या फिर कहीं इजीली कर सकते हैं, या फिर बैंक में आएंगे अपने घर में इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में आपका ई कैश और डिजिटल कैश और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, ये आप फैमिलियर है, इससे आप समझाने की जरूरत नहीं है इससे आपको कि ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम क्या होता है, जो आजकल बहुत ही फेमस है। डिजिटल कैश या ई कैश बोलते हैं इसको, कि आप ऑनलाइन आराम से इजीली कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो किसी भी